नमोस्तु आचार्य जी। सरल जैन कानपुर आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य जी, मुझे मम्मी रोज़ कहती है कि मंदिर जाया करो। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन है कि रोज़ मंदिर जाने से क्या होता है? हफ्ते में या फिर महीने भर में 1-2 बार हुआ है तो बहुत है ना। आप मुझे बताएं रोज़ मंदिर जाने से क्या होता है। नमोस्तु आचार्य जी। मंदिर और मकान। मकान में ममता पैदा होती है और मंदिर में क्षमता आती है। इसलिए क्षमता को पाने के लिए मंदिर जाना चाहिए। क्षमता से ही संतोष भाव आता है, संतोष भाव से शांति आती है। तो कितने लोग शांति चाहते हैं? सभी लोग ना। आप भी शांति चाहते हो तो इसलिए मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर जहाँ पे जाकर के मन स्थिर हो जाता है, जो हमारे घर के विचार चल रहे हैं वो शांत हो जाते हैं, नई ऊर्जा मिलती है। भगवान के शरीर से टकरा करके जो परमाणु आए हैं वो परमाणु हमारे शरीर से, हमारे मस्तक, हमारे मन से, हमारी आत्मा से टकराते हैं, जिससे हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारे कर्मों का क्षय होता है, हमारे पापों का क्षय होता है, बुद्धि मिलती है, दिमाग चलता है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए बालकों, हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। भोजन एक दिन करते हो या एक हफ्ते में, एक महीने में, रोज करते हो ना, तो ऐसी आत्मा को भी भोजन चाहिए है। और वो भोजन कौन सा चाहिए है? समता का, संतोष का, शांति का। इसलिए आत्मा का भोजन कहाँ मिलेगा? मकान में नहीं, मंदिर में। इसलिए प्रतिदिन ही रोज मंदिर जाना चाहिए। यदि सुबह न जा पाओ कोई बात नहीं, प्रातःकाल नहीं गए तो सायंकाल चले जाओ, पर जाना नियम से जाना चाहिए। जैसा आपका खेलना कूदना नियम से है, ऐसी मंदिर जाना भी आपका नियम से होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। रश्मि जैन सेडवाल आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य जी, अवधि ज्ञान की मैंने 2 परिभाषाएं पढ़ी। पहला, सीमा सहित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, और दूसरी, वह ज्ञान जिसके द्वारा तीनों लोगों को जाना जा सके, वह अवधि ज्ञान है। तो आचार्य जी, दूसरी परिभाषा से पहली परिभाषा बाधित होती है। कृपया आप बताएं कि सही परिभाषा कौन सी है। नमोस्तु आचार्य जी। अवधि ज्ञान, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान अवधि ज्ञान, हीमान अवधि ज्ञान, व्यवस्थित अवधि ज्ञान, अव्यवस्थित अवधि ज्ञान, इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। कुछ का अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि वो इतने राजू तक ही जानता है, उतने राजू के आगे उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। ऐसा अवधि ज्ञान भी होता है। और ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है जो 3 लोक के पदार्थों को भी जानता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अवधि ज्ञान जो है, जो भी जानेगा वो रूपी पदार्थों को ही जानेगा, अरूपी पदार्थों को नहीं। 3 लोक में भी जो अरूपी पदार्थ हैं, जैसे आकाश, जैसे काल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये जो अरूपी पदार्थ हैं, उन अरूपी पदार्थों को नहीं जानेगा, रूपी पदार्थ। और रूपी पदार्थ में भी ध्यान रखना, वो स्कंद को जानता है, शुद्ध परमाणु को भी नहीं जानता है। मतलब कि शुद्ध परमाणु को वो अपने देख नहीं सकता है। जैसे केवली भगवान के ज्ञान में शुद्ध परमाणु भी झलक रहा है, आकाश द्रव्य भी झलक रहा है, काल द्रव्य भी झलक रहा है, ऐसा वह अपने ज्ञान में अवधि ज्ञान वाला देख नहीं सकता है। तो 3 लोक में, ब्रह्मांड में जो भी स्कंद हैं, पुद्गल के स्कंद हैं, स्थूल स्कंद हैं, उनकी अवस्था को यह अवधि ज्ञानी जो देख लेता है, उसकी चर्चा यहाँ समझना। पूरा ब्रह्मांड समझने का मतलब 6 द्रव्यों को वह जान लेता है और देख लेता है, ऐसी बात को नहीं समझना। ठीक है ना। तो एक अवधि ज्ञान हो गया जिसकी लिमिट सीमा है कि ये यहाँ तक की जानेगा, और एक अभिधान इतना ऐसा अवधि ज्ञान है अनंतो ही, तो अनंत अवधि ज्ञान जो कहा जाता है मुनिराज को होता है। ऐसे मुनिराज को अनंत अवधि ज्ञान के बल से वो ब्रह्मांड में जो भी रूपी पदार्थ हैं, उन रूपी पदार्थों को वो देख लेते हैं। मतलब ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वो अवधि दर्शन हो जाता है, और फिर उनके ज्ञान में वो वस्तु झलक जाती है, वो अवधि ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे मुनिराज जो विशुद्ध मुनिराज हैं, जिनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, पूर्ण अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उस बल से रूपी पदार्थों को, ब्रह्मांड की वस्तुओं को जान लेते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। भावेश जैन श्रीनगर आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, ग्रंथों में 2 शब्द आते हैं, पहला तीर्थंकर और दूसरा तीर्थकर।
तो आचार्य जी, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं अथवा इन दोनों का अर्थ अलग अलग है? कृपया हम बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। तीर्थंकर और तीर्थकर या तीर्थकृत, ठीक है ना, इन शब्दों को हम आगम में अनेकों स्थान में पढ़ते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर तो एक सामान्य जो है, एक विशेष जो है पुण्य प्रगति है। आप नाम कर्म की जो प्रगतियां हैं उसमें एक प्रगति का नाम पढ़ेंगे तीर्थंकर नाम की प्रगति, जिसके कारण 5 कल्याणक संपन्न होते हैं उस आत्मा के। 5 कल्याणक में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, जो ऐसे 5 कल्याणकों से संपन्न होती है वो तीर्थंकर नाम की प्रगति हुआ करती है। ठीक है, इसका प्रभाव तो ये हुआ। अब उस तीर्थंकर से जो धर्म उत्पन्न होता है, जो उपदेश दिया जाता है, दिव्य ध्वनि खिरती है, जो जो उनके ज्ञान में झलकता है उसको वो वाणी के माध्यम से भव्य जीवों को सुनाते हैं। जो उनकी उदय की क्रिया है, औद की क्रिया है, उस उदय से जो भव्य जीवों को सुनाते हैं, ऐसा जो उपदेश है वो उपदेश तीर्थ कहलाता है। वो उपदेश क्या है? तीर्थ कहलाता है। तीर्थकर जो है वो तो केवल ज्ञान कल्याणक के बाद ही उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक तीर्थकर नहीं है वो, क्योंकि ज्ञान खिरने के बाद ही वो तीर्थकर हैं। क्योंकि वाणी जो है वो क्या होगी? उनकी खिरेगी तो लोग उसको ग्रहण करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तो जिससे तेरा जाए तो किससे तेरेंगे? उनकी वाणी को सुन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे और आत्मा का कल्याण करेंगे, तो वो तीर्थकृत हो जाते हैं, तीर्थकर हो जाते हैं। तो निश्चित ही केवल ज्ञान के बाद जो हैं वो तीर्थकर हैं। और जब तीर्थंकर बोल देते हैं तो उसमें 5 कल्याणक आ जाते हैं, तो वो तीर्थंकर कहलाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे